Start. Good morning, student. Today we will start our class 10 subject biology chapter 1. As in earlier video we have completed our first life process nutrition. Today we will start our second life process respiration. जैसा कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था, लाइफ प्रोसेस 4 इस चैप्टर में पढ़ने हैं। बातचीत मत करिए प्लीज सर। न्यूट्रिशन, पोषण, नंबर 2 रेस्पिरेशन, नंबर 3 ट्रांसपोर्टेशन, नंबर 4 एक्सक्रीशन। ये 4 लाइफ प्रोसेस हमको पढ़ना है। वी विल स्टडी टोटल 4 लाइफ प्रोसेस इन दिस चैप्टर 1 which name is life process. Respiration is second life process. Without respiration a living organism cannot survive. In other words we can say that he may die. श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ये पता चल सकता है कि जीव लिविंग है या नॉन लिविंग है। जब तक श्वसन चल रहा है तब तक लिविंग है। विदाउट रेस्पिरेशन इट इज कंसीडर्ड एज नॉन लिविंग। उसे ये मान लिया जाता है वो नॉन लिविंग है। तो रेस्पिरेशन को हम हमेशा ये सांस लेने से जोड़ते हैं, बट हम जब रेस्पिरेशन की बात करते हैं यहाँ पे तो हम दोनों की बात करेंगे, प्लांट as well as animal. तो जीव चाहे वो प्लांट हो या जंतु हो, दोनों रेस्पिरेशन करते हैं। आपको आश्चर्य हो सकता है कि पौधे कैसे सांस लेते हैं, प्लांट कैसे श्वसन करते हैं। तो हम जैसा कि स्टार्टिंग में भी आपको हमने बताया था कि जब भी हम लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो उन्हें हम पहले प्लांट में देखेंगे फिर एनिमल में देखेंगे। तो निश्चित है कि जितने भी हम लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हैं वो सारे ऑर्गेनिज्म के लिए है और सारे लाइफ के लिए है। तो सारी लाइफ मीन्स ऑर्गेनिज्म मतलब प्लांट एंड एनिमल। तो प्लांट एंड एनिमल दोनों श्वसन करते हैं। तो सबसे पहले हमको ये समझना है श्वसन है क्या। श्वसन का डिफिनीशन हमने आपको बताया हुआ था। रेस्पिरेशन वह प्रक्रिया है, रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म get energy by oxidation of food। बहुत सिंपल डिफिनीशन है कि रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस या ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई सजीव भोजन के ऑक्सीकरण के द्वारा प्राप्त ऊर्जा को प्राप्त करता है। तो श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को प्राप्त करता है।
तो यहाँ पे हमें समझना होगा कि श्वसन वह प्रक्रिया है जो भोजन, तो पहले इसीलिए स्टार्टिंग में ही हमने बता दिया था न्यूट्रिशन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन्हें न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, और न्यूट्रिशन के प्रोसेस में हमने देखा कि हाउ डू टेक फूड, वो भोजन कैसे लेते हैं, एंड हाउ वेयर इट कन्वर्टेड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। वहां पे हमने देखा कि न्यूट्रिशन के प्रोसेस में भोजन का क्या होता है, पाचन होता है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होकर के सेल तक जाता है। तो हमारा जो पहला प्रोसेस, इसीलिए हम न्यूट्रिशन पढ़ाते हैं। न्यूट्रिशन में हमने देखा है कि किस प्रकार पौधे और जंतु भोजन को ग्रहण करते हैं और वो भोजन जाता कहाँ है। तो प्लांट के केस में हमने देखा था वहाँ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जहाँ वो अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं, और जो भोजन न्यूट्रिशन प्रोसेस के द्वारा कोशिका तक पहुंचता है, उसके आगे का जो प्रोसेस होता है वहाँ उस भोजन का ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन होने के कारण उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है और उस ऊर्जा का उपभोग जीव जंतु करते हैं। तो यहाँ पे रेस्पिरेशन केवल सांस लेने तक सीमित नहीं है, इसमें ब्रीदिंग, जब हम एनिमल की बात करेंगे तो ब्रीदिंग इन्वॉल्व होगा, तो हम देखेंगे रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या अंतर है। बट उसके पहले हम ये देखते हैं कि प्लांट और एनिमल में रेस्पिरेशन के प्रोसेस कैसे होते हैं। तो रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक प्लेस एंड एनर्जी रिलीज। अगर इसे हम इक्वेशन के रूप में लिखें तो इक्वेशन हमारा बनेगा रेस्पिरेशन का C6H12O6 + 6O2। यहाँ पे हम लिख लेते हैं रेस्पिरेशन, और यहाँ बनेगा 6CO2 + 6H2O + एनर्जी। So you can see in this equation, this is the glucose, that is food. This is glucose food. न्यूट्रिशन के प्रोसेस में हमने देखा था कि जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, वो अल्टीमेटली कन्वर्ट होता है ग्लूकोज। तो इसीलिए वहां पे अब ग्लूकोज का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। मैं बार बार ऑक्सीडेशन वर्ड यूज करता हूं, तो जब ऑक्सीजन किसी भी कंपाउंड से जुड़ता है तो उस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो यहाँ जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज यहाँ पे टूट रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। तो रेस्पिरेशन को हम आल्सो नोन एज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है, और ग्लूकोज से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और सबसे मेन जो है वो एनर्जी। इसलिए हमने डेफिनेशन में भी आपको बताया कि फूड के ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है उसका उपभोग किया जाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। यहाँ पे एक और आश्चर्य वाली बात है कि आपको ये जान के होगा कि यहाँ पे ये जो हमने इक्वेशन लिखा है, ये सिंपल इक्वेशन, नॉर्मल इक्वेशन है श्वसन का। इसको आप लर्न कर लीजिएगा, और जब भी बोर्ड में पूछा जाता है दो तरह से क्वेश्चन आते हैं, एक तो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन और इक्वेशन, या कभी कभी फिल इन द ब्लैंक करने के लिए भी आ जाता है। तो आप एक चीज और नोट देखते होंगे कि ये फोटोसिंथेसिस का जस्ट अपोजिट रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ये सब बनता है, और रेस्पिरेशन में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। तो रेस्पिरेशन को हम, जरूरी नहीं है कि सारे ऑर्गेनिज्म जो है O2 का उपयोग करते हैं। बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जिन्हें रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, बट ज्यादातर ये देखा गया है, जीव विज्ञान जब हम पढ़ते हैं तो ज्यादातर जो जीव हैं वो श्वसन में ऑक्सीजन का उपभोग करते हैं। तो ऑक्सीजन की उपभोक्ता के आधार पर रेस्पिरेशन को दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। तो इसको हम हेडिंग दे सकते हैं काइंड ऑफ रेस्पिरेशन या टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। श्वसन के प्रकार।
पहले हम इसको देख लेते हैं टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, फिर हम देखेंगे प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होता है और एनिमल में कैसे होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑक्सीजन की आवश्यकता की जगह उपयोगिता कर लें। ऑक्सीजन की उपयोगिता के आधार पर श्वसन दो प्रकार से हो सकता है। On the basis of utilization of ऑक्सीजन, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ऑक्सीजन की उपयोगिता के आधार पे रेस्पिरेशन क्लासिफाइड into two types. Number one, aerobic respiration. एरोबिक रेस्पिरेशन, इसे हिंदी में हम क्या बोलेंगे, वायवीय श्वसन, या इसे ऑक्सी श्वसन भी कहा जाता है। दूसरा सेकेंड टाइप क्या होगा इसका, एनएरोबिक। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, ये अवायवीय श्वसन, या इसे एक और नाम दिया जा सकता है अनाक्सी श्वसन। तो आप देख सकते हो आसान भी है, वायवी जहाँ पे हो जहाँ पे ऑक्सीजन की उपयोगिता है, जैसा कि जो हमने इक्वेशन आपको दिया था वो किस टाइप का था, एरोबिक। मनुष्य में किस तरह का श्वसन होगा, वो होगा एरोबिक टाइप, क्योंकि जब हम श्वसन करते हैं तो हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो इस आधार पे हम दो तरह का देख सकते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन, एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन अवायवीय श्वसन या अनाक्सी श्वसन। एक एक को हम देख लेते हैं जल्दी से। ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन और इंग्लिश में भी हमने क्या बताया था, एरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन, तो श्वसन की वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन को प्राणवायु भी कहा जाता है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के जीवित रहना मुश्किल है। ऑक्सीजन श्वसन की वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उसे ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन कहा जाता है।
The respiration process in which oxygen are utilized या हम कह सकते हैं ऑक्सीजन नेसेसरी, दोनों वर्ड सेम है। ऑक्सीजन इज नेसेसरी known as aerobic respiration। एरोबिक रेस्पिरेशन इक्वेशन इसका हम लिख दे रहे हैं C6H12O6 plus 6O2 6CO2 plus 6H2O plus energy। शरद ये रेस्पिरेशन को अगर हम डिफाइन किए थे तो वहाँ पे हमने आपको स्टार्टिंग में जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया तो तब भी आपको बताया था। यहाँ फिर आपको बता रहे हैं रेस्पिरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें एनर्जी प्राप्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है। तो इस प्रक्रिया को अच्छे से समझ लीजिएगा। और यहाँ पे आप देख भी रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो इसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। इस रेस्पिरेशन में बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, 30 ATP करीब एनर्जी रिलीज होती है। अब इसी के आधार पे हम अनाक्षी श्वसन का डिफिनीशन बना सकते हैं। तो उसे हम क्या नाम देंगे, टाइम बचाने के लिए हम कर रहे हैं ऐसा, अनाक्षी श्वसन। और यहाँ क्या हो जाएगा, अवायवीय हो जाएगा। और इसके पहले हम क्या लगा देंगे, एनएरोबिक। तो अब क्या हो गया हमारा, अब हम यहाँ लिखेंगे श्वसन की प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। वहां पे होती है, यहाँ पे नहीं होती। उसे हम क्या कहते हैं, अनाक्षी श्वसन कहते हैं। बन गया आपका डिफिनीशन, आसानी से आप समझ लेंगे। यहाँ पे हम क्या बना देंगे, अवायवीय बना देंगे। और इसमें भी हम क्या कर देंगे, इन विच ऑक्सीजन इज नॉट नेसेसरी, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, या ऑक्सीजन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, या ऑक्सीजन इज नॉट यूटिलाइज्ड, नोन एज एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। इक्वेशन को हम हटा देंगे क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इस प्रक्रिया में एक खास बात है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट है वो क्या बनता है, एथिल एल्कोहल। तो यहाँ पे हम जब इसका रिएक्शन बनाएंगे तो क्या बनेगा, C6H12O6। यहाँ पे भी ग्लूकोज को तोड़ना ही है। यहाँ पे ग्लूकोज, इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे बनेगा 2C2H5OH प्लस CO2 2CO2 और प्लस स्मॉल अमाउंट में एनर्जी होती है। तो यहाँ पे दो चीजें आपको यहाँ पे नोट करनी है। वहां पे आपको क्या बनता था, एथिल एल्कोहल नहीं बनता था। ये क्या है, यहाँ पे एथिल एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ कम बन रहा है और यहाँ एनर्जी भी कम मात्रा में रिलीज हो रही है। तो इस तरह से आज हमने देखा कि रेस्पिरेशन किसे कहते हैं। तो रेस्पिरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग होता है। ऑक्सीजन के द्वारा
भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा का उपभोग किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त किया जाता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, ऑक्सीजन का उपयोग होगा। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन के उपयोगिता के आधार पे हमने देखा कि दो तरह का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसे हम ऑक्सीय श्वसन या अनाक्षीय श्वसन कहते हैं। ऑक्सीय श्वसन में जो कि ज्यादातर जीव जंतुओं में पाया जाता है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त होती है और ऑक्सीजन का उपयोग होना मस्ट है। तो ऑक्सीजन का जहाँ उपयोग होगा वहाँ पे ऑक्सीय श्वसन का रिएक्शन हमने इक्वेशन लिख दिया है, उसको आप देख लेना। वीडियो बार बार आप देख सकते हैं। ये यहाँ का ऑनलाइन क्लास का ये सबसे बड़ा फायदा है कि इस वीडियो को आप जितनी बार चाहें उतनी बार देखें। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको जब भी कोई वीडियो यहाँ से सेंड किया जाएगा उसका अपडेट आपको तुरंत मिलता रहेगा और आप उसको देख पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होता है और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एनिमल में रेस्पिरेशन कैसे होता है। दैट्स फॉर ऑल। थैंक यू।